यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1523 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम ये मनन किए थे कि अंतिम दिनों में मनुष्य के अंदर स्वार्थ की तीव्रता अधिक हो जाएगी, अर्थात मनुष्य किसी से भी अधिक अपने आप को ही अधिक प्रेम करेगा। मनुष्य एक ऐसी मानसिकता के हो जाएगा कि कुछ भी करो अपना लाभ के लिए ही करो। निम्न सूची में दूसरा लोभ अथवा धन से प्रेम है। चीनी और नमक दोनों शरीर के लिए अनिवार्य दो धातु है। शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाने से हम बीमार हो जाएंगे, परंतु चीनी और नमक की मात्रा कम हो जाने के डर से यदि कोई इसका सेवन अधिक मात्रा में करे तो उसके कारण भी वह बीमार हो जाएगा। धन भी ऐसी ही एक बात है। हमें धन अनिवार्य रूप में चाहिए। धन कम हो जाने से जीना मुश्किल हो जाएगा, परंतु हमें जीने के लिए कितना धन चाहिए? उतना ही चाहिए जितना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाना या आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है। इसलिए ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाना या आवश्यकता के अनुसार उस धन का उपयोग करना लोभ नहीं है। यदि ऐसी बात है तो लोभ किसे कहते हैं? लोभ के लिए अंग्रेजी में कवचसनेस शब्द का उपयोग खास करके किया है। एफेसियों की पत्री और कुलोसियों की पत्री दोनों में इस स्वभाव को, कवचसनेस को, लोभ को मूर्ति पूजा से तुलना करके बताते हुए आप देख सकते हैं। लोभी को कवचस शब्द से भी अनुवाद किया है। ए कवचस मीन्स वन हु लव्स द मनी। लोभी वही है जो धन से प्रेम करता है। धन का उपयोग करना और धन से प्रेम करना दोनों में बहुत अंतर है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां कई लोग धन को एक देवता समझकर उसकी पूजा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जमाने के रोमी लोग धन को मामोन नाम के एक काल्पनिक देवता समझकर उसकी आराधना करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेताया कि मनुष्य परमेश्वर और मामोन दोनों की सेवा कर नहीं सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 24। पुराने अनुवादों को पढ़िएगा, वहां पर धन की जगह मामोन शब्द का ही इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। धन को बटोर कर रखने में आनंद अनुभव करना, इकट्ठा करके रखे हुए धन पर गर्व करना, धन का खर्च करने में दुख का एहसास करना, या कितना भी धन मिलने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलने के कारण अधिक अधिक कमाने की इच्छा होनी, आदि आदि धन से प्रेम करने के विभिन्न परिणाम हैं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर के लोग धन से नहीं बल्कि परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर से हम प्रेम करने का एक प्रमाण यह है कि हम अन्य मनुष्यों से भी प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 20 और 21। अन्य विश्वासियों से एवं समाज के सह मनुष्यों से प्रेम करने वाले लोग रुपये का गुंबज बनाकर उसके ऊपर बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करने के बाद बाकी धन, बचा हुआ धन उन जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके पास अनिवार्य जरूरतों की पूर्ति के लिए भी धन नहीं है। आप अखबार के माध्यम से ये सुने होंगे कि भारत भूखमरी की सूची में अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि गरीब देशों से भी ऊपर हो गया है। अर्थात भूख से मरने वालों की प्रतिशत हमारे पड़ोसी देशों से ज्यादा अब हमारे ही भारत में है। क्यों? क्या हमारे देश में धन नहीं है? लेकिन वो धन वे लोग गरीबों की भूख मिटाने के लिए खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि लोग सह मनुष्यों से ज्यादा धन से प्रेम करते हैं। हम सह मनुष्यों से इसलिए प्रेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। औरों के साथ भी बांटने के लिए प्रभु ने हमें अधिक धन दिया, जबकि हम उस धन को बिना बांटे अपने ही पास रखते हैं। प्रभु ने हमें अधिक इसलिए दिया, हमारी आवश्यकताओं के बाद प्रभु ने हमें इसलिए धन दिया ताकि हम उस धन को विश्वासयोग्यता के साथ जरूरतमंदों के बीच में बांटे। परंतु हम बचा हुआ धन को
अपने घर में इकट्ठा करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं। कोविड के इस काल में बहुत सारे लोग मुझे संपर्क किया और कहा कि माता पिता को खोए हुए बहुत बच्चे हैं, कृपया आप उन्हें अपना चिल्ड्रंस होम में रखें। मुझसे कई लोग कहा। सबसे अंत में एक बहन मुझे मुंबई से संपर्क किया था और कहा एक बच्चा है जिनके माँ बाप दोनों कोविड में मर गए, कृपया बच्चे को आप अपना चिल्ड्रंस होम में रखिए। मुझे तो रोना आया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या बोलूं उस बहन से, क्योंकि हमारे चिल्ड्रंस होम एक किराए के मकान में चल रहा है। वो घर भर गया है, अधिक बच्चों को रखने की सुविधा उसमें नहीं है। केवल प्रभु को देखकर सेवा करने के कारण मैं अभी तक कोई जमीन या मकान खरीद भी नहीं पाया हूं कि मैं अधिक बच्चों को रखूं। मुझे नहीं पता प्रभु का समय आया है कि नहीं। मुझे विश्वास है प्रभु अपना समय में जरूर देगा, परंतु मुझे इस बात पर दुख है कि बहुत सारे बच्चे जो कोविड के कारण या अन्य समस्याओं के कारण माँ बाप को खोए हैं, वो भूख से मर रहे हैं। काश मौका मिलता और भी बच्चों को मैं रखता। दुनिया में धन संपत्ति लोगों के पास बढ़ रही है, साथ ही साथ भूखमरी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग धन से प्रेम करने वाले हो गए हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रभु की चेतावनी को याद रखिएगा। कोई परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु का आगमन करीब है प्यारों। हम धन से नहीं बल्कि प्रभु से प्रेम करने वाले होकर जिए। प्रभु उसके लिए आज का मन के द्वारा हमसे बात करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा